ह्यूमन ब्लड ग्रुप। एज वी ऑल नो ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के हैं बेटा, आपको पता है। ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली अगर हम बोलें तो ब्लड ग्रुप्स आप बताते हो कितने मैम? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। तो ये जो ब्लड ग्रुप हम देख पा रहे हैं, क्या हम किसी का भी टेस्ट करके पता लगा लेते हैं हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ये क्या है? ब्लड ग्रुप फिनोटाइप, ठीक है। इसका कौन सा जीन्स प्रेजेंट है अंदर, वो सब चीज़ क्या होगी? जीनोटाइप। उसकी बात बाद में करेंगे। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी के अलावा हम कई बार उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ए प्लस ए माइनस ऐसा बोलते हैं ना, तो प्लस या माइनस उसके लिए एक अलग फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर एक टाइप का प्रोटीन है जो ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं प्लस पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, ठीक है। जब ये आपके कोर्स में नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसको इग्नोर कर दें अगर। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ए बी या ओ, तो हमें स्टडी करना है ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है? ओके। फिनोटाइप आप सबको पहले ही पता है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप फिनोटाइप के बेसिस पे हम देखें तो 4 टाइप्स हैं, A B AB एंड O, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है कि ब्लड ग्रुप A है या B है, क्यों है? क्या चीज़ ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा ना कि ये प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप है, ये दूसरी कोई चीज़ प्रेजेंट है तो दूसरा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ये जो डिफरेंस है ब्लड ग्रुप का किसके बेसिस पे है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ शुगर पॉलीमर। एक स्पेशल शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा सा बाहर निकले होते हैं, दे आर इंट्रूडिंग, ठीक है, बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो उनकी वजह से ये जो डिफरेंस है ये आता है। अगर ए टाइप का शुगर पॉलीमर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप है, बी टाइप का तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो O ब्लड ग्रुप। O मतलब एक तरीके से ज़ीरो हो गया, ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमारे पास ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हो गए, इनके प्रेजेंस के बेसिस पे शुगर पॉलीमर कौन सा प्रेजेंट है। टाइप A है तो A ग्रुप, B है तो B ग्रुप, दोनों है तो AB, दोनों में से कोई नहीं है तो O ग्रुप, ठीक है। अब ये शुगर पॉलीमर जो भी बन रहा है वो किसकी वजह से? हमें तो एक्चुअली कुछ भी हो रहा है बॉडी में, कोई भी चीज़ है, वो मेन कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन्स। सो ब्लड ग्रुप के लिए जीन कौन सा है? ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसको हम मार्क करते हैं I से, ठीक है। ब्लड ग्रुप का जीन I। अब जब चेकिंग हुई सब चीज़ टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि ब्लड ग्रुप I जो है उसके 2 नहीं 3 एलील्स हैं, ओके। नॉर्मली अभी तक हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में या आगे कुछ भी पढ़ा है तो कोई भी कैरेक्टर होता है उसका जो एलील्स है उस कितने होते हैं? 2, एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव। बट यहाँ पर क्या मिला हमें? 3 एलील्स मिले जिसमें से 2 डोमिनेटिंग हैं और एक रिसेसिव है। तो डोमिनेटिंग को कैसे लिखते हैं? कैपिटल में, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से, ठीक है। सो 3 एलील्स, डोमिनेटिंग है तो कैपिटल I लिखना है। अब 2 डोमिनेटिंग एलील्स हैं, एक की वजह से A प्रोटीन A शुगर पॉलीमर बनता है, दूसरे से B शुगर पॉलीमर बनता है, इसलिए I के ऊपर A लिखना है, ओके। एंड दूसरा है IB और रिसेसिव हो गया स्मॉल I, ओके। तो ब्लड ग्रुप के लिए जीन I, एलील्स कितने उसमें? 3, ठीक है। अब इन एलील्स के कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं पॉसिबल, वो देखेंगे, और उनका फिनोटाइप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जीनोटाइप अगर IA, ओके, होमोजाइगस A के लिए डोमिनेटिंग A होमोजाइगस कंडीशन में है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? A। IAI हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है तो भी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? A। स्मॉल I तो रिसेसिव है तो वो अपने आप को शो नहीं करेगा, लेकिन डोमिनेटिंग A ग्रुप आएगा, ठीक है। अब अगर B प्रेजेंट हो, दोनों एलील्स B के डोमिनेटिंग है, होमोजाइगस फॉर B, सो ब्लड ग्रुप B। अगर हेट्रोजाइगस है B के लिए, रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है तो भी ब्लड ग्रुप B।
यहाँ पर ए भी डोमिनेटिंग है, बी दोनों डोमिनेटिंग है, राइट। तो जब दोनों प्रेजेंट होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसके अंदर आई ए, एक एलील आई ए यानी ए डोमिनेटिंग वाला प्रेजेंट है और दूसरा आई बी, बी डोमिनेटिंग प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या आया, ए बी। दोनों रिसेसिव प्रेजेंट हैं, स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। ठीक है, अब आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है ना, उसके अंदर फ्लावर कलर का रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन, उनका इन बिटवीन कलर पिंक आया था। यहाँ पर ए और बी दो डोमिनेटिंग है, दो एलील्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वली डोमिनेटिंग है। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों में से किसी एक का रिजल्ट आ गया, अगर एक का आता तो हम कहते हैं कि वो डोमिनेटिंग है। अगर दोनों के बीच का आता, ए और ना ए आता ना बी आता, बीच का कुछ इंटरमीडिएट आता, तो ये क्या कंडीशन होती, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट यहाँ पर ए और बी दोनों के बीच का नहीं, दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, सो दिस कंडीशन इज़ कोडोमिनेंस। सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या शो होता है, कोडोमिनेंस। अगर कोडोमिनेंस का एग्जांपल पूछें तो याद रखिए, आप फटाफट लिख सकते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। और कौन सी कंडीशन में कोडोमिनेंस नज़र आया है, ए बी, फिनोटाइप ए बी के अंदर। जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुप फिनोटाइप क्या है, ए बी। ठीक है, अब फिनोटाइप कितने टाइप के हैं यहाँ पर देखो, 2, 4 और 2, 6। उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ। जीनोटाइप्स कितने हैं बताओ जल्दी से, आई ए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 अलग अलग है ना। ठीक है, तो जीनोटाइप कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के। और फिनोटाइप कितने हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, तो ये दोनों तो एक ही कंडीशन होगी ना, ब्लड ग्रुप ए। जीनोटाइप अलग है बट फिनोटाइप क्या है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो कितने हो गए, 4। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, ओके। सो अगर ब्लड ग्रुप की बातें आपको याद रखनी है तो क्या क्या याद रखोगे, ब्लड ग्रुप में जीन क्या है, आई, एक जीन है, एलील कितने हैं, 3, जिसमें से 2 डोमिनेटिंग हैं, आई ए एंड आई बी, स्मॉल आई इज़ रिसेसिव। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या शो, फिनोटाइप कितने हैं, 4 एंड जीनोटाइप कितने हैं, 6। ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, कोडोमिनेंस। और एक दूसरी चीज़, मल्टीपल एलीलिज्म। एलील्स हमेशा कितने होने चाहिए, 2, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा एलील हैं तो वो कंडीशन होगी मल्टीपल एलीलिज्म। तो अगर मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल पूछें तो भी ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस का एग्जांपल पूछा तो भी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप में डिफरेंस किसकी वजह से होता है, स्पेशल शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ओके, चलिए अब आपकी बुक का जो क्वेश्चन है, एक टिपिकल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो हम ले लेते हैं और क्रॉस समझ लेते हैं। ओके, तो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा, रिसेसिव, आई स्मॉल आई, राइट। द फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उनका जीनोटाइप आई ए भी हो सकता है, या आई ए और स्मॉल आई। ऐसी मदर का ब्लड ग्रुप जो बी है तो आई बी या आई बी एंड स्मॉल आई, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। वर्कआउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, वो आपसे कह रहे हैं पेरेंट्स का जीनोटाइप बताओ। आपने पॉसिबिलिटी नहीं बतानी, यहाँ पे कंफर्म्ड बताना है कि क्या है। कैसे बताएं कंफर्म, क्योंकि उन्होंने बच्चे का ब्लड ग्रुप बताया। बच्चे में कहाँ से आया, पेरेंट्स से तो क्रॉस होके आया ना, पेरेंट्स के गैमीट से फ्यूज़ होके तो बनता है ना। सो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए अगर बच्चे का पता है तो पेरेंट के अंदर कौन सा जीनोटाइप होगा ये हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वर्कआउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनके भी आपको ब्लड ग्रुप बताना है
पहले पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है, ठीक है। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप, इस चाइल्ड के जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप क्या है इसका? ओ। ओ मतलब स्मॉल आई, रिसेसिव है ना। इसका मतलब एक स्मॉल आई कहाँ से आया? फादर से, और एक कहाँ से आया? मदर से। इट मीन्स फादर और मदर दोनों के पास एक एक स्मॉल आई तो प्रेजेंट है। अब फादर का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एक तो उसके पास कैपिटल आई ए प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो गया ना आई ए स्मॉल आई। ऐसी मदर का आई बी स्मॉल आई, ठीक है। तो पता चल गया जीनोटाइप, पेरेंट्स का जीनोटाइप, ठीक है। क्वेश्चन में ही हिंट थी, उससे हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप पता चल गया। अब क्रॉस करके आप सारे ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में करने के लिए, पूरे मार्क्स लाने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन या एज गिवन इन द क्वेश्चन, द चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ, इट मीन्स उसके पास डेफिनेटली हिज पेरेंट्स हैव द रिसेसिव एलील आई। ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका अपना जीनोटाइप स्मॉल आई हो गया ना। पेरेंट्स के पास एक एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है ही, ओके। सो इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंक्लूड करके वी कैन से पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। सो फिनोटाइप एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, मदर का है ब्लड ग्रुप बी एंड फादर का है ब्लड ग्रुप ए। सो जीनोटाइप क्या होगा? मदर का हो गया आई बी, कैपिटल आई बी एंड आई स्मॉल आई, और फादर का हो गया कैपिटल आई ए स्मॉल आई, ठीक है। अब now by crossing the genotype of the parents we can find the possible genotype of the offsprings। कितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सब क्रॉस से आ जाएगा। सो क्रॉस कोई स्टेप मिस नहीं करना, पूरा लिखना है। सो पहले हमने लिखा पेरेंट्स आई ए आई क्रॉस आई बी आई, देन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बनाए, आई ए एंड आई को स्मॉल आई को सेपरेट करा, दैट इट्स आई बी स्मॉल आई, एंड देन उनको गैमीट्स के कॉम्बिनेशन से F1 जनरेशन पुनेट स्क्वायर यूज़ करा एंड 4 पॉसिबिलिटीज़ चारों। सो हमारे पास आ गया ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप भी आ गया। क्या क्या पॉसिबल है? आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। यानी इस फैमिली के अगर 4 बच्चे हों तो पॉसिबिलिटी है चारों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा। मदर का ए, फादर का ए, मदर का बी, बच्चों का एक का ओ, एक का ए, एक का बी और एक का ए बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज़ ये 4 हैं, ओके। और लास्ट में फिर आप लिखेंगे आंसर। ये तो हमने सब कैलकुलेट करा था, लास्ट में आंसर की स्टेटमेंट देना इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। सो क्वेश्चन में पूछा था जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, तो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स हमें बताना है, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग बताना है। जीनोटाइप ऑफ फादर इज आई ए आई, जीनोटाइप ऑफ मदर आई बी आई, एंड जीनोटाइप ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स आई ए आई बी। सेकेंड है आई ए स्मॉल आई, थर्ड आई बी स्मॉल आई, एंड लास्ट इज स्मॉल आई, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चन करके आप कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, पेरेंट्स का कुछ भी सोचो ब्लड ग्रुप, और उसका क्रॉस करके देखो क्या क्या पॉसिबल है। या आप अपनी फैमिली का करो, आपको अपने पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है, सो उसको क्रॉस करके देखो आपका ब्लड ग्रुप कैसे आया। आपके फैमिली में और भाई बहन होंगे, उनका क्या है, ओके। चलिए, ओके।